मुगल साम्राज्य और ताकतवर बादशाहों के बारे में लगभग सभी जानते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं था। उसके बाद अकबर आया, उसने बाद उसका पुत्र जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और अंतिम मुगल शासक औरंगजेब था। ये ऐसे शासक थे जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया करते थे, जिनके बारे में हमें पता है। लेकिन क्या आप मुगल साम्राज्य की ताकतवर महिलाओं के बारे में जानते हैं? तो इनके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। गुलबदन बानो बेगम। गुलबदन का जन्म अफगानिस्तान के काबुल में साल 1523 में हुआ था। बहुत छोटी उम्र में उनके पिता जहरुद्दीन बाबर का देहांत हो गया था और उनकी सौतेली माँ रानी माहम बेगम ने उन्हें गोद ले लिया था। माहम बेगम बादशाह हुमायूं की मां थी और गुलबदन का बचपन बादशाह हुमायूं की ही देखरेख में गुजरा। उन्हें बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था और वे फारसी और अपनी मातृभाषा तुर्की में कविताएं भी लिखा करती थी। वे अपने भतीजे राजकुमार अकबर के बहुत ही करीब थी और उन्हें रोज़ कहानियाँ सुनाया करती थी। जब अकबर बादशाह बने, उन्होंने अपनी बुआ से गुजारिश की कि वे अपने पिता हुमायूं की जीवनी लिखें। अकबर ने गुलबदन की हुमायूं नामा लिखने का सुझाव दिया। हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने सिर्फ बादशाह हुमायूं और उनके शासन के बारे में ही नहीं लिखा, बल्कि एक मुगल परिवार में रोज़मर्रा की जिंदगी कैसी होती है उसका भी बखूबी चित्रण किया है। मुगल जनान खाने के अंदर के जीवन का उन्होंने विस्तार में वर्णन किया है। इस तरह हम मुगल साम्राज्य का इतिहास पहली बार एक औरत के नजरिए से पढ़ते हैं। नूरजहां। जहांगीर ने मई 1611 में नूरजहां से विवाह किया था। विवाह के 1613 ईस्वी में नूरजहां को बादशाह बेगम बनाया गया। असाधारण सुंदरी होने के अतिरिक्त नूरजहां बुद्धिमती, शील और विवेक संपन्न भी थी। उसकी साहित्य, कविता और ललित कलाओं में विशेष रुचि थी। उसका लक्ष्य भेद अचूक था। 1619 ईस्वी में उसने एक ही गोली से शेर को मार गिराया था। इन समस्त गुणों के कारण उसने अपने पति पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसके फलस्वरूप जहांगीर के शासन का समस्त भार उसी पर आ पड़ा था। सिक्कों पर भी उसका नाम खोदा जाने लगा था और महल में ही दरबार लगाने लगी थी। उसके पिता एतमादुद्दौला और भाई आसफ खां को मुगल दरबार में उच्च पद प्रदान किया गया था और उसकी भतीजी का विवाह, जो आगे चलकर मुमताज़ के नाम से प्रसिद्ध हुई, शाहजहां से हो गया था। शाहजहां को जब इस बात का एहसास हुआ कि नूरजहां उसके प्रभाव को कम करना चाह रही है, तो उसने जहांगीर द्वारा कंधार दुर्ग पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। 1623 ईस्वी में खुसरो खां का वध कर दक्कन में विद्रोह कर दिया। उसके विद्रोह को दबाने के लिए नूरजहां ने आसफ खां को न भेजकर महावत खां को शहजादा परवेज के नेतृत्व में भेज दिया। उन दोनों ने सफलतापूर्वक शाहजहां के विद्रोह को कुचल दिया। शाहजहां ने पिता जहांगीर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उससे माफ़ी मांगी। जहांगीर के जीवन काल में नूरजहां सर्वशक्ति संपन्न रही, किंतु 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के उपरांत उसकी राजनीतिक प्रभुता नष्ट हो गई। नूरजहां की मृत्यु 1645 ईस्वी में हुई। अपनी मृत्यु पर्यंत तक का शेष जीवन उसने लाहौर में बिताया। मरियम जमानी अजमेर के राजा भारमल कछवाहा की बेटी थी। इनका नाम जोधाबाई था। अकबर के साथ 6 फरवरी 1662 को सांभर, हिंदुस्तान में इनका विवाह हुआ। वह अकबर की तीसरी पत्नी और उनके 3 प्रमुख मलिकाओं में से एक थी। अकबर की पहली मलिका रुकैया बेगम निसंतान थी और दूसरी पत्नी सलीमा सुल्तान उसकी सबसे भरोसेमंद सिपह सलार महरम खान की विधवा थी। लंबे इंतजार के बाद जब उन्होंने अकबर के बेटे सलीम को जन्म दिया, तो अकबर ने उन्हें मरियम जमानी का खिताब दिया। इसका अर्थ है विश्व के लिए दयालु। बाद में यही सलीम जहांगीर के नाम से भी जाना गया। जहां आरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। इनका जन्म 2 अप्रैल 1614 में हुआ था। वह अपने पिता की उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब बड़ी बहन भी थी। इन्होंने चांदी चौक की रूपरेखा बनाई थी। 1631 में मुमताज महल की असामयिक मृत्यु के बाद 17 वर्षीय जहांआरा ने अपनी मां को मुगल साम्राज्य की फर्स्ट लेडी घोषित करवा दिया। इसके बावजूद उनके पिता की 3 पत्नियां भी थीं। वे शाहजहां की पसंदीदा बेटी थी और उसने अपने पिता के शासनकाल में प्रमुख राजनीतिक प्रभाव को समाप्त कर दिया था, जिसे उस समय साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में वर्णित किया गया।
दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम मुगल राजवंश के आखिरी महान शहंशाह औरंगजेब की पहली और मुख्य बीवी थी। उन्हें अपने मरणोपरांत खिताब राबिया उद्दौरानी के नाम से भी पहचानी जाती थी। औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा, जो ताजमहल की आकृति में बनवाया गया, उनकी आखिरी आरामगाह के तौर पर अपने शौहर का नाम हुक्म पर निर्मित हुआ था। दिलरास का जन्म 1662 में हुआ। वो मिर्ज़ा बदियुद्दीन सफवी और नौरस बानो बेगम की बेटी थी। इसके परिणाम स्वरूप में सफवी राजवंश की शहजादी भी थी। इनकी 5 संतानें थीं, जिसमें मोहम्मद आजम शाह, होशियार शायरा जेबुनिसा, शहजादी जीनतुनिसा और सुल्तान मोहम्मद अकबर। साल 1657 में जच्चा संक्रमण की वजह से उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।